कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरो आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन बाय मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमने स्टार्ट किया हुआ है वुमेन्स राइटिंग को, ठीक है? जिसके अंदर हमारी जो पहली राइटर थी वो थी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट और उसका प्रीवियस वीडियो में हमने इसका जो ट्रीटाइज़ है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन उसको क्रिटिकली एनालाइज़ किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को देखते हैं। ये सारे थीम्स वही हैं जो हम एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको सेपरेट लिखने का पर्पस ये है कि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि कौन-कौन से थीम सेपरेटली भी इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला थीम है हमारे पास जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट बेसिकली रोल ऑफ अ मैन एंड अ वुमन इन अ सोसाइटी बात करती हैं कि एक सोसाइटी में एक मैन का क्या रोल होता है, किस तरीके से जो फीमेल होती है वो सबऑर्डिनेट होती है और जो मैन होता है वो उसके ऊपर एज अ प्रेजुडिस काम कर रहा होता है, यानी वो प्रेजुडिस होके एक फीमेल को वो ऑब्जर्व करता है। मैन का रोल इन अ सोसाइटी क्या है, ठीक है? यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी मैन के पास है। मैन के पास ये हक है कि वो एम्प्लॉयमेंट यानी आज़ादी से फ्री होकर अपनी एजुकेशन हासिल कर सके। इसके साथ वो बात करती हैं फीमेल की कि एक वुमन जो है उसका रोल इन अ सोसाइटी क्या है, यानी जेंडर रोल्स की बात हो रही है तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की बात आ जाएगी। अब फीमेल की वो बात करती है कि एक फीमेल का इन अ सोसाइटी क्या रोल है। एज अ वुमन वो वाइफ, ठीक है, और मदर का रोल प्ले करती हैं इन अ सोसाइटी। अपने आप को खूबसूरत बनाती हैं ताकि वो मैन को अट्रैक्ट कर सकें। बिकॉज जिस इरा में ये वर्क लिखा जा रहा है वो एज ऑफ रीज़न है। वहाँ पे जो सोसाइटी है वो पहले से ही स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी है, इंसान की सोशल कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी है अबाउट अ वुमन, ठीक है। नेक्स्ट थीम की बात है इसमें वो है सेक्सुअलिटी। अब जो सेक्सुअलिटी की वो बात करती है, सबसे पहले तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, वो कंडेम करती हैं सेड्यूस्ड वुमन को, यानी वुमन की सेडक्शन को वो कंडेम करती है और उन वुमन को जिन्होंने अपने आप को फ्री हैंड कर दिया है फॉर द मैन और मैन उन्हें सेड्यूस करते हैं, वो ऐसी वुमन को लोस्ट वुमन कहती हैं। वो बात करती है फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में कि किस तरह एक वुमन अपने आप को खूबसूरत बताती है जस्ट अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी पे, अपने फेस की, अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी पे उनकी अटेंशन होती है, यानी जो सोसाइटी में उन्हें सिखाया जाता है ताकि वो मैन को अच्छी लग सकें। इसके अलावा अगर फीमेल इसके बाद भी कोई यानी उसकी शादी नहीं होती तो उसे सर्वाइव करने के लिए मजबूरी के तौर पे एज़ अ रिफ्यूज के तौर पे उसे प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। और इनकी सेक्सुअलिटी में यानी वो हाइपर सेंसुअल होती हैं और इजीली टेम्प्ट हो जाती हैं बाय द हैंड्स ऑफ मैन, और वो ओवर इमोशनल होती हैं। इसलिए वो बताती हैं कि जो सेक्सुअलिटी है ना, ये बेसिकली एक सोर्स बनती है उनकी सेडक्शन का। और जब वो सेक्सुअलिटी की बात करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेडक्शन की बात करती है, सेड्यूसर मैन की बात करती है, लोस्ट वुमन की बात करती है, प्रोस्टिट्यूट की बात करती हैं, और ओवर इमोशनल यानी इंसान एक फ़ीमेल के जो ओवर इमोशनल होती है वो उसकी बात करती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब वो मैरिज उसकी शादी हो जाती है तो फिर एज अ वाइफ की सूरत में उसका रोल क्या होता है, ये सब कुछ वो इसमें हाईलाइट करती हैं। नेक्स्ट थीम वी हैव दैट इज सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा का बेसिकली मीन होता है कि एक अनफेयर नेगेटिव बिलीफ अबाउट समवन और समथिंग दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अ सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी का नेगेटिव बिलीव अबाउट समवन, तो उसे हम कहेंगे सोशल स्टिग्मा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव बिलीव थ्रू द स्टीरियोटिपिकल प्रेजुडिस ऑफ द सोसाइटी अबाउट अ वुमन देखते हैं। तो इसके अंदर भी वो सारे ही पॉइंट्स आ जाएंगे जो एक वुमन के बारे में एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। कि वो बताती हैं मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट कि जो फीमेल है, ठीक है ना, एक वुमन, उसका स्लेव मेंटालिटी है उसकी, यानी वो उसकी जो मेंटालिटी इस तरह है कि वो दूसरों पे डिपेंड करती है। सोसाइटी के स्टिग्मा, अगर यहाँ पे अगर स्टिग्मा की हम बात करें तो जैसे मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का ये वर्क एक माना जाता है एक हाईली कंट्रोवर्शियल रेडिकल फ्रीडम बेस ये वर्क है, ठीक है। और इसने सोशल स्टिग्मा अगर इसने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की, वो जो स्टीरियोटिपिकल इमेज अबाउट अ वुमन इन अ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की गई थी, जैसे कि वो रूसो की बात करती हैं कि जो रूसो है वो कहते हैं कि इक्वालिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो फीमेल है उससे नेचुरली तौर पे वो इन्फीरियर है। तो ये सारे स्टिग्मास को वो ख़त्म करती है अपने वर्क्स में। पहले वो इनको हाईलाइट करती हैं कि किस तरह सोसाइटी हमारे खिलाफ, एक वुमन के खिलाफ जिसकी के पास हक है कि वो रीज़न लॉजिक अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम पे इम्पोज कर दिए जाते हैं। सोसाइटी सोशल स्टिग्मा हम पे इम्पोज किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये अगर सोशल स्टिग्मा को हम आफ्टर द वर्क देखें, अब
विंडिकेशन के वक्त के बाद, तो इन्होंने फिर भी यानी नेगेटिविटी को इन्होंने फेस किया था, नॉट ओनली बाय मैन बट आल्सो बाय वुमेन एट दैट टाइम। मैंने तो जाहिर सी बात है अपने खिलाफ बोलने वालों को या अपने हालांकि जो मैरी वोllstonecraft है इन्होंने बात की थी राइट्स के बारे में, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेल इन्फीरियर है, जैसे कि वो कहती है आई डू नॉट टॉक अबाउट द मैन, ठीक है ना, वो ये कहती हैं कि मेरे लिए, उनकी ओरिजिनल लाइंस कुछ इस तरह हैं, आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्व्स, ठीक है ना, तो इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वो इक्वल एजुकेशन की बात करती हैं, वो ये कहती हैं कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो वर्चू की बात करती हैं, वो कहती है कि जो लेवल ऑफ वर्चू मैन और वुमेन के दरमियान सेम है, द लेवल ऑफ वर्चू इज सेम बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, इसलिए जो फीमेल को इक्वल राइट्स देने चाहिए। इस पॉइंट को मैं अच्छे से पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट थीम हमारे पास है रीजन एंड रैशनैलिटी का। जब जैसे कि ये बिलोंग करती हैं एज ऑफ रीजन से, तो वो रैशनैलिटी, जैसे ये ट्रीटाइज स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही वो ये कह देती हैं कि हम जो सोशली कंस्ट्रक्टेड और मैन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ है मैं उसको रिजेक्ट करूँगी, और उसी यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रीटाइज में वो रीज़न की बात करती है, वो लॉजिक की बात करती हैं। और इवन ओवरऑल द ट्रीटाइज भी हमें यही देखने को मिलता है, वो ये कहती हैं कि एक फीमेल को रीज़न यानी जैसे पहले कहा गया रूसो के अकॉर्डिंग या पहले सोसाइटी में कहा जाता था कि फ़ीमेल की ग्रोथ इतनी है कि सिर्फ अपनी फिजिकल ब्यूटी पे रेफर करें, कोई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये कहती है कि फीमेल को रैशनैलिटी के बेस पे अपनी रीज़न और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे भी फोकस करना चाहिए, ताकि वो सोसाइटी में उतना ही रोल प्ले कर सके जितना एक मैन करता है। वो रीज़न यानी रीज़न का मतलब है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, लॉजिक हो के चीज़ों को देखना। इसलिए वो कहते हैं कि फ़ीमेल को रैशनल हो के अपनी जो उनका अपनी सेल्फ को जज खुद करना चाहिए, तो इनकी वो बात करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर रोल ऑफ अ मदर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में पहले जो रोल ऑफ अ मदर था कि वो अपनी डॉटर को बताती थी कि तुमने इस तरह रहना है, इस तरह, यानी डॉटर का सेट ऑफ माइंड ही स्टार्ट से कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो कहती है कि एक रोल ऑफ अ मदर क्या होना चाहिए कि एक मदर को अपनी डॉटर को वो सब कुछ सिखाना चाहिए जो उसकी रीज़न पे बेस करे, वो सब कुछ सिखाना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सके, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ फेमिनिज्म की वो बात करती है, तो सारी ट्रीटाइज बेस ही फेमिनिज्म पे करती है। फिर वो फीमेल की एम्पावरमेंट, वो कहती है कि फीमेल को इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि अगर उसका हस्बैंड उसकी डेथ हो जाए या वो विडो हो जाए तो वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। इसी तरह वो रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन, यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन, ये सारा ट्रीटाइज ही बेसिकली इस थीम के राउंड अबाउट घूमता है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये जो वर्क है ना, इसी वर्क को फर्स्ट स्टोन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ फेमिनिज्म, क्योंकि ये वर्क वो पहला वर्क था जिसमें इन्होंने बात की फीमेल राइट्स के बारे में। यही वजह है कि इन्होंने ना सिर्फ मेल के थ्रू बट आल्सो थ्रू द हैंड्स ऑफ फीमेल इन्होंने क्रिटिसाइज भी फेस किया था। यहाँ पे वो फ्लॉज ऑफ सोसाइटी की बात करती है, जैसे कि वो स्टार्ट में ही हमने कल डिस्कस किया था कि स्टार्ट में ही वो बता देती है कि फ्लॉ ऑफ द सोसाइटी क्या है, किस तरह सोसाइटी हमें रोकती है, हमें प्रेजुडिस का ये फेस करना पड़ती है और ये सब कुछ, ठीक है। और रिजेक्शन ऑफ किंगहुड, तो किंगहुड को रिजेक्ट करती है क्योंकि वो कहती हैं कि जो किंग हैं, ठीक है ना, ये किंग हो गया, प्रीस्ट हो गया, ये सब कुछ क्या है, ये सब अपने ही अकॉर्डिंग रूल करते हैं और हमें सेड्यूस का सबब बनते हैं, क्योंकि जो अपर क्लास है ये उनकी बात कर रही हैं, और फिर क्या होता है ये हमारी मोरालिटी को लूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजुकेशन ऑफ वुमेन, यानी फेमिनिज्म बेस ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बेसिकली मैं बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जस्ट हम पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर रूसो ने वर्क लिखा था एमिली एंड ओन एजुकेशन, ये दो इनके वर्क्स हैं जिसके अंदर बेसिकली वो बात करते हैं फीमेल एजुकेशन के बारे में। वो ये कहते हैं कि जो फीमेल है वो डिपेंडेंट होती है ओवर मैन, और इसके अलावा ये नेचुरल होता है कि फीमेल इन्फीरियर होती है, फीमेल को ये राइट नहीं है कि वो मैन की इक्वल एजुकेशन हासिल कर सके। फीमेल का रोल इन अ सोसाइटी एज अ मदर और एज अ वाइफ है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जबकि वो इनको रिजेक्ट करती हैं अपने वर्क्स के अंदर, और वो ये कहती हैं कि एक जो एजुकेशन होती है, क्योंकि अगर आप देखो तो वो एजुकेशन की बहुत रीजन एंड रैशनैलिटी, इन दो चीज़ों की बहुत बात करती हैं, क्योंकि जो एजुकेशन, अगर आप किसी को एजुकेट करोगे तो फिर ही उसके अंदर ये जज्बा आएगा, फिर ही उसको ये पता लगेगा, फिर ही वो रैशनल होगा कि हाँ जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है, ठीक है ना। जो एजुकेशन है दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी इरा, हर इरा में ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि अगर आपके पास अब एजुकेट नहीं होगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, चीज़ों की लॉजिक का ही नहीं पता होगा, तो किस तरह आप अपने आप को जो आपके साथ इनइक्वालिटीज़ हो रही है आप किस तरह उसे रोक सकते हो। इसलिए वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी
डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन की बात करती हैं, यानी इन्फीरियर सुपीरियर फीमेल और मेल यानी इनकी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके इक्वल एजुकेशन दी जाए। जहाँ बॉय पढ़ते हैं वहाँ गर्ल्स को भी पढ़ना चाहिए, तो वो इनकी बात करती हैं। फिर वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, ये हमने देख लिया है। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जो स्टीरियोटिपिकल आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटी के फॉर्म में हमने देखा। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की बात करती हैं वो। एम्पावरमेंट की बात करती है, रूसो वर्सेस वोल्स्टोनक्राफ्ट के आइडियाज़ की ऑब्जर्वेशन भी हमें इसमें देखने को मिलती है। अब अगर हम रूसो और इसके आइडियाज़ की वो देखें, तो जैसे कि मैंने आपसे बात की कि दोनों ही फीमेल राइटिंग के बारे में बात करते हैं, उनकी फीमेल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनके कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं कि जो रूसो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो मेल सेक्स है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस में वर्क करता है, यानी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फॉर रूसो जो फीमेल है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है फॉर मेल। लेकिन जो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट हैं वो इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करती हैं, वो कहती हैं कि जो वुमन का रोल है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही सब्जेक्टिव बेस है, यानी एक फ्रंट पे इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेल का है। ठीक है, कुछ सिंबल्स यूज़ किए इन्होंने, जिसमें से फर्स्ट सिंबल है चेन्स एंड केजेस का। ये वर्ड्स वो यूज़ करती हैं। चेन और केजेस का वर्ड बेसिकली ये सिंबलाइज करता है रिस्ट्रिक्शंस को। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की जाती है ओवर वुमेन, इक्वल एजुकेशन के बारे में, उनकी एम्पावरमेंट के बारे में, उनकी रीज़न और रैशनैलिटी के बारे में उसको शो करती है। और ये इवन के टायरेंट हस्बैंड का भी सिंबल है, यानी टायरनी का सिंबल है कि किस तरीके से जुल्म का शिकार किया जाता है। तो ये चेन्स एंड केजेस जिसके अंडर वुमेन है, तो वो उनकी इसका सिंबल है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे बारबेरियन का वर्ड यूज़ किया। बारबेरियन बेसिकली सिंबलाइज करता है मिस ट्रीटमेंट विद वुमेन को, डिह्यूमनाइजेशन ओवर वुमेन को बात करती है, ये सिंबलाइज करता है। और इसके साथ साथ ये सिंबलाइज भी करता है सिडक्शन के ओवर वुमेन थ्रू द हैंड ऑफ मैन, ये इसको भी सिंबलाइज करता है। मदरहुड का थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो मदरहुड बताती है एक सेक्रेड ड्यूटी की सूरत में। ये मदरहुड सिंबलाइज करता है बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी को, क्योंकि अगर एक फीमेल एक वुमन अच्छी एजुकेशन अपने डॉटर को दे देती है तो वो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी का सोर्स बनती है। यहाँ पे मदरहुड का जो वर्ड बार बार आया है ना, वो बेसिकली शो करती है इंपॉर्टेंस ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है, इसके अलावा सर्पेंट्स टूथ, एक कोटेशन में उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने, सर्पेंट्स टूथ, यानी ये भी हमारे पास सिडक्शन को, सेक्सुअलिटी को, सेक्सुअल अब्यूजन को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। कुछ कोटेशंस को देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है, वो कहती है गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ वर्च्यू एंड गुडनेस एंड पावर। यानी वो ये जब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वो ये कहती है कि जो गॉड फाउंडेशन है, ठीक है ना, तो जो सोशल कंस्ट्रक्टेड प्रेजुडिस है ना, ये उसको निगेट करती है, यानी उसको रिजेक्ट करती है। यहाँ पे इस कोटेशन में हमारे पास उसके रेवोल्यूशनरी बेस आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो कहती है टाइम टू अफेक्ट आर रेवोल्यूशन इन फीमेल मैनर्स, टाइम टू रीस्टोर देम टू देयर लॉस्ट डिग्निटी। तो ये जो कोटेशन है बेसिकली हाईलाइट करती है कि उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को। तो जब आप इसके थीम्स को या इसकी फीमेल राइटिंग को डिस्कस करो तो इसके अंदर आसानी से आ सकती है। देन वो कहती है नॉलेज एंड वर्च्यू नेचुरली फ्लो फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ रीज़न, यानी जैसे वो उसने बात की नॉलेज की, रैशनैलिटी की, विजडम की, तो वो ये कहती हैं कि इसके अंदर एक्सरसाइज ऑफ रीज़न होना ज़रूरी है वर्च्यू के लिए। जैसे कि मैंने आपसे बताया, वो कहती है कि मेल और फीमेल के अंदर इक्वल वर्च्यू है, इसलिए इक्वल वर्च्यू है, इसलिए उनको इक्वालिटी देनी चाहिए। तो ये कहती है कि वो रीज़न पे बेस करती है, एक्सरसाइज ऑफ रीज़न उसमें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी यहाँ हाईलाइट कर रही हैं। अब ये देखिए इस कोटेशन में वो ना बहुत ओपन वर्ड्स के अंदर बता रही हैं कि नाउ दैट आई हैव अटैक्ड द सेक्रेड मेजेस्टी ऑफ किंग्स, यू वुड नॉट बी सरप्राइज व्हेन आई डिड माई फिल्म कन्विक्शन दैट every profession whose power depends on large differences of rank is highly injurious to morality। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो कोटेशन है किस तरह उसकी शो करती है उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को, दैट हाउ इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो इसके ये जो आइडियाज़ है ये कंट्रोवर्शियल ना हो। तो इस तरह उसने वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हैं, इतने ओपनली वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं कि वो क्रिटिसाइज़ कर सके या अपने राइट्स के लिए बात कर सके सोसाइटी में। नेक्स्ट इस कोटेशन में भी वो फीमेल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की बात करती है, जैसे कहती हैं सो शी ओट टू स्टडी द माइंड ऑफ मैन थोरोली। जैसे कि यहाँ पे वो रीज़न और रैशनैलिटी की बात करती हैं, जैसे कि वो कहती हैं विमेन हैव मोर विट, men have more genius, women observe, men reason। ठीक है ना, तो ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन के अंदर हम ये देखते हैं, ये कोटेशन एज इट इज है, ठीक है, एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखी है ओरिजिनल टेक्स्ट से। तो वो वुमेन की जीनियस की और उनकी विट की बात कर रही है इसमें। ओके, एक जर्मन ऑथर थे, वो इनके बारे में कहते हैं कि जैसे कि उनकी सोसाइटी के बारे में ना बात करते हैं,
इसी वर्क को पढ़ने के बाद। वो कहते हैं कि जो प्रिटी वुमन थी ना, वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करती थी और मेल की अट्रैक्शन का वो ज़्यादा सोर्स थी एज़ कम्पेयर टू अ फाइन वुमन। नो डाउट कि अगर फाइन वुमन के पास अच्छे इमोशन है, अच्छी रैशनैलिटी है, लेकिन अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, फिर अट्रैक्टिव नहीं है तो वो एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के तौर पे मेल के लिए, यानी मेल के अट्रैक्शन के लिए वो काम नहीं कर सकती। यानी यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि किस तरह एक प्रिटी वुमन, यानी प्रिटी वुमन वो वुमन जिसके पास अच्छी ब्यूटी है, अच्छी फिजिकल ब्यूटी और वो अट्रैक्ट कर सके। और यही कहते हैं कि एक प्रिटी वुमन के पास ब्यूटी हो तो वो अट्रैक्शन का सबब बनती है, रादर देन उस वुमन के पास जो एक फाइन है, यानी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन उसके पास रेशनैलिटी है, उसके पास इमोशंस हैं, तो वो इतनी अट्रैक्शन का सबब नहीं बनती। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह वो हाईलाइट करते हैं सोसाइटी की इनजस्टिस को, उसकी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस को। जैसे कि यहाँ पे वो बात करती हैं मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, शी हैज़ ओनली लर्न टू प्लीज मैन टू डिपेंड ग्रेसफुली ऑन देम, यानी उसको प्लीज करना, उन पे डिपेंड करना, बट हाउ विद हर बर्डन ऑफ चिल्ड्रन इज शी टू ऑब्टेन एन अदर प्रोटेक्टर। ठीक है ना, तो वो इसमें हाईलाइट करती हैं कि वुमन फीमेल का रोल इन अ सोसाइटी क्या था। ये जो कोटेशन है आपके साथ मैंने सिंबल शेयर किया है सर्पेंट्स टूथ का, तो उस यहीं से लिया गया था वो सिंबल। उसमें कहती है द सर्पेंट्स टूथ इंटर्स इनटू हर वेरी सोल एंड द वॉइसेस and the vices, basically vices of lawless youth brings her with sorrow and perhaps also with poverty to the grave। ठीक है ना, तो किस तरह वो सर्पेंट्स टूथ की वो अपनी उसकी सेक्सुअलिटी को अब्यूज़ करते हैं फीमेल को, तो ये उनके बारे में कोटेशन है। तो ये कोटेशन बेसिकली अपने वर्ड से ही जाहिर है, जैसे कि वॉइसेस ऑफ लॉलेस यूथ की बात करती है, सर्पेंट्स टूथ की बात करती है इसमें। ये देखें, जब वो फीमेल इक्वल एजुकेशन और अपनी शोल्डर टू शोल्डर मैन के खड़े होने की बात करती हैं, एजुकेशन की, उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात करती हैं, तो यहाँ पे वो कहती हैं शी नाउ हैज़ अ डबल ड्यूटी, यानी एक फ़ीमेल जब उसको ये अलाउ किया जाता है वो रैशनल होकर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर सके, कुछ ना कुछ बन सके, तो वह कहती है शी नाउ हैज़ अ डबल ड्यूटी टू प्ले बोथ द मदर्स एंड द फादर्स पार्ट इन एजुकेटिंग हर चिल्ड्रन, यानी एक मदर की सूरत में और एक फादर की सूरत में भी, यानी दोनों पार्ट वो प्ले कर सकती है इन अ सोसाइटी। तो किस तरह सब कह सकते हैं कि एक फ़ीमेल का काम है सिर्फ घर के काम काज संभालना, अपने आप को अट्रैक्ट करना, मदर का रोल करना, घर में ही बंद होकर रह जाना। तो ये हम देखते हैं कि कितने उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं जो वो अपने वर्क इस ट्रीटाइज के अंदर ओपनली डिफाइन करती हैं। तो ये जो सारी कोटेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये उसके ओरिजिनल टेक्स्ट से ली गई हैं। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, अगर आप इसको मजीद पढ़ना चाहते हैं, इसको मजीद और कोटेशन लेनी चाहती हैं, वैसे तो ये इनफ है हमारे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इसका ओरिजिनल PDF फॉर्म में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट इन दिस वीडियो लेक्चर टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कोटेशंस। सो आई होप सो कि अब कोई भी क्वेरी बाकी नहीं रही होगी, सब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव द आंसर देयर। और इसके अलावा अगर आपने इसी वीडियो के आपको PDF नोट्स चाहिए या PDF के अलावा अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो मैं अपने WhatsApp चैनल पे ये स्लाइड्स को साथ ही अपलोड कर दूँगी, अभी अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से जाके इसे वहाँ पे जाके ऐसे सेव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। हमारा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन बाय मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट जो फर्स्ट राइटर है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर द सेकंड राइटर ऑफ द सब्जेक्ट वुमेन्स राइटिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, फ़लस्तीन के पीपल को भी। अल्लाह हाफिज़।